चल में आजकल सबसे ज्यादा जो सुना जा रहा है वो भोजपुरी कमेंट्री। आप भी सोच रहे होंगे कि भोजपुरी कमेंट्री तो लोग रोज सुन रहे हैं। रात जैसे ही टीवी ऑन करते हैं लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग और अन्य देश के अन्य हिस्सों में लोग भोजपुरी कमेंट्री ज्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इनके पीछे की आवाज किसकी है? वो कौन से शख्स हैं जो भोजपुरी कमेंट्री करते हैं तो लोगों को दीवाना बना देते हैं? ऐसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं और आजकल आईपीएल में कमेंट्री से अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हम स्वागत करेंगे शिवम कुमार का। शिवम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया। तो आज एक बार बताइए, शुरुआत ही भोजपुरी से कर लेते हैं। कमेंट्री में तो आप रोज जलवा बिखेरते हैं, कैसा रहा अब तक का अनुभव आपका और कैसा लग रहा है आपको? नया अनुभव तो बड़ा शानदार रहल बाटे अभी तक के, अगर बात कही जाए तो बस जी। राउर लोगन का आशीर्वाद बाटे। जितना बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जितना भोजपुरिया समाज का दर्शक बाणे और बहुत प्यार देत हुए, अपन ऐसे ही प्यार देते रही जा और हमनी के आगे करत रही जा। हमनी के आपका पूरा कोशिश करिए कि आप जो प्यार और भरोसा जो दिखावत बानी जाओ के पूरा करेगा। अच्छा, तो ये इस सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे शिवम। चूंकि देखिए, लोग रोज आपकी आवाज सुनते हैं और एकदम से चढ़ गई मार दिलक, इस तरह से जब आप बोलते हैं कि बैट पे चढ़ गई गेंद, तो एकदम एक्साइटेड मोड में लोग आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव घर में भी जब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी भाषा से लोग खुद को जोड़ करके देखते हैं। तो ये सफर यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? और आजकल तो एकदम से मतलब छाए हुए हैं आप। जी, सफर तो ऐसा रहल कि हम रणजी ट्रॉफी प्लेयर ही बिहार की तरफ से खेलते हैं हम। जी। तो अभी इसी बार हम लोग अपना प्लेट ग्रुप चैंपियन बने हैं। हम्म। बिहार चैंपियन बना है प्लेट ग्रुप का। दो दो भाग में होता है, एक एलिट में एक प्लेट में। तो उसके हम सदस्य रहे हैं और एक नॉकआउट मैच में जो बिहार को जीतना जरूरी था, हम्म। उसमें चाहे लीड लेना जरूरी था, उसमें हम लोग 100 बनाए थे उस मैच में। हम्म। और फाइनल में भी हम लोग अच्छा खेले थे, अच्छा प्रदर्शन रहा था हम लोग का। तो फिर उसके आगे से फिर जितने भी लोग थे, फिर अब भोजपुरी में आईपीएल होने वाला था इस बार, पता चला था। हम्म। तो जियो सिनेमा के मार्फत कुछ लोगों ने संपर्क किया हम लोगों से कि आप लोग का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो हमने कहा ठीक बा, हमरे भाषा बाटे तो हम तो इंटरेस्टेड रहबे करब, जरूर एक तो बिल्कुल। बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाटे। तो यही से इंटरव्यू देवल गल और फिर भगवान और आप लोग के दया से उसमें सिलेक्शन हो गल। तो जब ट्रायल हुआ था तब भी आप हिंदी भाषा में बात कर रहे थे या फिर वहां भी एकदम भोजपुरी ही छाया हुआ था? नहीं, ट्रायल में तो वो लोग तो मुंबई के हैं, तो वो लोग तो हिंदी ज्यादा समझते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन उनकी पूरी टीम है जो भोजपुरी की, वो लोगों ने हम लोग का लिया ट्रायल अच्छा कि शिवम जी, सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखते हैं? क्योंकि जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, लंबा समय आपने क्रिकेट में भी बिताया है, मैदान पर भी बिताया है, और दर्शकों के मूड को टटोलना सबसे दिलचस्प हो जाता है। जब भी लोग शुरुआती दौर की बात करें तो लोग रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे तो ऐसा लगता था जैसे लाइव मैच देख रहे हैं। और आप जब बोलते हैं भोजपुरी में, मैं लगातार आपको सुन रहा था, तो ऐसा लगता है कि लोग मैदान पे खुद को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? टोन का? लोग भी आपके जहन में रहते हैं कि मुझे किसके लिए कमेंट्री करना है, मेरा दर्शक वर्ग कौन सा है, ये सारी चीजों का को ध्यान में रखते होंगे? निश्चित तौर पे दर्शक लोग का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कैसा भाषा किधर का है, उनको उसी भाषा में ज्यादा करीब अपनापन लगता है। जो भोजपुरी जो भाषा है ना, देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जितना भी लोग हुए वो भोजपुरी में ही ज्यादातर बातों करेलन। अगर आप बात कही जाए तो अपने घर धोखा दुआर होके चाहे कहीं भी होके, तो जो उन सोचत रहा वो उनके सुने के मिलत बाटे। तो ये ऐसे सबसे बढ़िया बड़ी बात है कि जो आप सोच सबसे रहे बड़ी हैं, बात। जिस भाषा में आप हाँ, सोचते हैं, उस भाषा में आप चीजों को देख रहे हैं तो एक्साइटमेंट आप बढ़ जाता है हाँ एकदम से। हाँ, जो भाषा में आप सोच रहे हैं वही भाषा आप सुन रहे हैं, तो इसीलिए लोग ज्यादा हम लोगों से जुड़े और इतना प्यार दे रहे हैं जिसका भरोसा भी नहीं हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा, और एक एक और सकारात्मक बातचीत आपसे कर लेते हैं। लंबे समय बाद बिहार में, बिहार को भी मतलब रणजी खेलने का वो दर्जा प्राप्त हुआ है, लगभग अगर मैं सही हूं तो 47 वर्षों के बाद। तो उसको लेकर के आप 47 वर्षों बाद, हाँ 47 वर्षों बाद हम लोग चैंपियन बने हैं प्लेट ग्रुप के। जी। तो तो उसका एक अंग उसको लेकर बनना के आप एक तो कैसे एक देखते हैं? बिहार के क्रिकेटरों के भविष्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। कमेंट्री में तो शिवम धमाल मचा ही रहे हैं। कुछ आप चाहते हैं कि कुछ खिलाड़ी वहां तक पहुंचे और अपना परचम जो है देश में लहराए, एक बिहारी सब पे भारी वाला बात? निश्चित तौर पे अब देखिए कि हम प्लेट ग्रुप चैंपियन बने तो अब लड़के एलीट ग्रुप में खेलेंगे। मतलब मुंबई, दिल्ली, झारखंड जो बड़ी बड़ी टीमें जो है देश की, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गई, उनके खिलाफ हम लोग के मैचेस अब पढ़ सकते हैं।
तो अब ये देखिए कि एक जो था हम लोग का कि 47 साल बाद ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए भी और पूरे बिहार के लोगों के लिए भी और युवा खिलाड़ियों के लिए भी। वो भी हम लोग को देख के प्रेरणा लेते होंगे कि हमने भी ऐसा कुछ करना है, हमें भी राज्य की तरफ से खेलना है, हमें भी 100 करना है रणजी ट्रॉफी में। एक सपना संजोएंगे वो भी, आने वाली पीढ़ी भी और जो खिलाड़ी हैं वो भी। एक बड़ा यूनिक अचीवमेंट रहा। मोमेंट होगा जी। शिवम जी, एक यूनिक मोमेंट रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा भोजपुरी कमेंट्री के लिए। तो आपके दोस्त या आपके घर वाले जब सुनते हैं तो वो किस तरह से रिप्लाई करते हैं? आपको भोजपुरी में रिप्लाई करते हैं या फिर कैसे रिप्लाई करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए बैकडोर से तो मतलब आप अपनी बातों को रख रहे हैं, कमेंट्री के जरिए लोगों तक आ रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि शिवम के दोस्त क्या कहते हैं, उनके घर वाले क्या कहते हैं इस चीज को लेकर के। अरे यार, आज मैं आपका कमेंट्री सुन रहा था, मजा आ गया एकदम से। या फिर भोजपुरी में बात होती है, कैसे बात होती है? पहले तो जितने लोग हैं, दोस्त हैं चाहे घर वाले हैं, वो इतने खुश हैं और मुझे टीवी पे देखकर भी, क्योंकि एंकरिंग से पहले एक प्री शो होता है मैच का। जी। मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले प्री शो होता है, मतलब मैच से पहले का, फिर मिड शो, फिर आखिरी में। उसमें आदमी लाइव आता है, तो आदमी बाई फेस भी अगर टेलीविजन पे आ रहा है इतने लंबे समय तक, तो एक जो मध्यम परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा देश आपकी बात सुन रहा है। बिल्कुल। और आपके बीच का अगर कोई वहां जाए तो सारा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस करता है। तो आज पूरा मेरे ऊपर पूरा क्षेत्र जो कैमूर है और जिस क्षेत्र से हम आते हैं, तो उस क्षेत्र पूरा मुझ पे गौरवान्वित महसूस करता है। और अक्सर मुझे इसके मैसेजेस आते हैं कि भैया आपने मेरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। चाहे घर वाले भी इतने खुश हैं, उनको भी मैसेजेस, फोन आते हैं कि आपका बिल्कुल बेटा आपके। कमाल कर रहा है। नहीं नहीं, तो वो बड़ा खुशी पहला महसूस होता है। मोमेंट शिवम आप जरूर बताएं, चूंकि धमाल मचा रहे हैं आप और लोग सुन रहे हैं एकदम कमाल धमाल मालामाल की तरह। तो जब पहला दिन आपका बीता वहां पर, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों को सुनने, लोगों की तरफ से सुनने को मिली? क्योंकि पहले दिन से मैं देख रहा हूं कि इस भाषा को लेकर के जो लोगों में संजीदगी है, वो बहुत एक्साइटेड है लोग। मतलब मैं, आप यकीन मानिए कि नोएडा में बैठा हूं, जो भोजपुरी भाषा नहीं भी समझ रहा है, वैसे लोग भी भोजपुरी कमेंट्री सुनना पसंद कर रहे हैं, एक एक शब्द पर गौर कर रहे हैं और मतलब इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि रोमांच का चीज है, लोग रोमांचित हो रहे हैं। तो पहले दिन का अनुभव जरा आप दर्शकों को साझा करें। पहले दिन हम लोग को भी बड़ा नर्वस था कि लोग कैसे इसको लेंगे, कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, कितने लोग इसको प्यार करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जो भी अनुभूति हुई पहले दिन के बाद से, तरह तरह का यूट्यूब पे आप देख लें, फेस सोशल मीडिया पे देख लें, हर जगह ट्विटर पे देख लें, हर जगह ट्रेंडिंग कर रहा था भोजपुरी। और तरह तरह की मीम्स बन रहे थे हम लोग पे, अगर हम लोग के स्टाइल पे, हम लोग के बात करने के तरीके पे। तो सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैसेज में रिप्लाई कर रहे हैं कि देख ना भाई, तेरे पे ये आया है, तेरे पे ये आया है, तेरे पे ये आया है। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था कि कल तक आदमी एक प्रदेश लेवल पे लोग जान रहे थे कि मैं क्रिकेटर हूँ, तो मेरा एक पहचान भी है रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के तौर पे। वो भी सेंचुरी किया था तो और ज्यादा प्यार मिला था पूरे बिहार से। तो वही प्यार अब दुगना चार गुना हो गया जब चार चांद लग गया जब आईपीएल से जुड़ा आदमी। तो लेकिन देखिए, बहुत सारे बड़े कलाकार, नामचीज कलाकार, वो आप बेहतर बताएंगे शिवम जी, इस भोजपुरी भाषा से जुड़े, कमेंट्री से जुड़े और कमेंट्री कर रहे हैं। जुगलबंदी की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा आपको किनके साथ मजा आता है? वैसे सबके साथ मजा आता होगा, लेकिन जो जुगलबंदी होती है भोजपुरी कमेंट्री की, वो मैं देखता हूँ एकदम टाइमिंग के साथ, और वो शब्दों का जो चयन होता है आपका, बहुत लाजवाब। मजा किसके साथ आता है? मजा अभी तो इससे पहले रवि किशन भैया आए थे, फिर निरहुआ भैया आए थे, अम्रपाली दुबे जी आई थी, और भी लोग आते रह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मजा तो सबके साथ आता है, ऐसा तो नहीं। अब जैसे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कमेंट्री में भी 2-3 अलग अलग रोल्स होते हैं। हम्म। जैसे उसमें कोई कॉलर होता है जो हम्म। कमेंट्री में ही, कोई एंकर होता है जो शो को एंकरिंग करता है प्री शो में, मिड शो में, और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्रिकेट की बारीकियां को बताते हैं। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ है इसमें एज ए एक्सपर्ट कमेंटेटर हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल एक्सपर्ट कमेंटेटर है आप। हाँ, तो मुझे ये इसमें डिस्क्राइब क्या करना करना होता होता है शिवम जी? है। मेरा रोल ये रहता है कि जैसे कोई गेंदबाज गेंदा फेंका है, मतलब बॉल फेंका, वो डिलीवर किया, तो उसको भोजपुरी एक्सप्लेन भाषा में करना जरूर कि समझाइएगा, भोजपुरी भाषा। देखिए, दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि जो वो बात कह रहे हैं, जो चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, उस तकनीक को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, तो भोजपुरी में बताइएगा जरा किस तरह से बातचीत होती है। नहीं, हमने में ये बात होला भैया कि जैसे जो गेंदबाज गेंदा फेंकत बाटे, हम्म। तो उ कैसे फेंकलस, गेंदा अंदर आइल कि बहरे गइल, और बल्लेबाज खेलस तो कैसे खेललस और कैसे खेल सकत रहे।
अब का करे के चाहिए, मतलब कि इतना स्कोर बनावे के बाद कौने हिसाब से बैटिंग करे के चाहिए, कौने हिसाब से बॉलिंग करे के चाहिए, फील्ड कैसन लगल बाटे, फील्ड पोजीशन कैसन बा, सही बा कि गलत बा, मतलब पूरा मैच पर टीका टिप्पणी करे का हमनी के हक रहेला, और हमनी के बतावे के होला छोट छोट बारीकियां कि के का करता अंदर के चीज के कहल जाला क्रिकेट के, ताकि जितना दर्शक लोगन हुअन, दर्शक लोग के मसाला भी मिलत रहे और क्रिकेट का जानकारी भी होत रहे। ऐसे कि हमने के क्रिकेटर ही जा और क्रिकेट के जानकारी देवल हमनी के मेन काम बाटे। दर्शक लोगन के मनोरंजन अपनी जगह पर बा, लेकिन खेल के बारे में बतावलो कमेंटेटर का एगो भूमिका होला। नहीं, तो आपकी भूमिका इसमें भी है, चूंकि बहुत ऐसे लोग इसमें जुड़े। शिवम जी, जरा विस्तार से बताइए, जो भोजपुरी भाषा को, या भोजपुरी भाषा को तो जानते हैं लेकिन क्रिकेट की बारीकियों को उतना नहीं समझ पाते, तो आप उनको क्रिकेट की बारीकियां भी बताते हैं, पिच की बारीकियां भी बताते। देखिए, ये जो गेंद है ये ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है, इसको इधर मिड विकेट की तरफ खेला गया है, इसको भोजपुरी में ऐसे बोलना है, इस तरह से बताना है। नहीं, अब बतावे के पड़ेला ऐसे कि जे कॉलर बाणे, चाहे जे एंकर बाणे, चाहे जे आवत हुए गेस्ट बनकर, वो लोग सम्मानित लोग हुवन, उन सबके भी सही दिशा में बतावल कि देखा हाई गेना हाई करत हो, हाउ गेना ऐसे चलल, अंदर आल तो बाहरे गल, तो क्या हमने कह दिया नगिनिया कट गेना बाहरे लहरिया गल। तो यही तरह ये नया शब्द है, नगिनिया कट, आपने दिया है। हाँ, तो नगिनिया कट जैसे को हिंदी में जरा समझाइए, चूंकि बिहार तक के जो दर्शक हैं, जैसे अगर भोजपुरी नहीं समझ रहे हैं वो, या फिर हाँ, जो जैसे अन्य नाग, जगहों के भी जैसे दर्शक हैं, तो नगिनिया नाग कट का किसको जो, कहते हैं? जैसे नाग का फन होता है ना, जी जैसे जो नाग का फन होता है वो कैसे ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो वैसे ही जी। बॉल लहरा रही है, मतलब अगर बॉल अगर इन स्विंग हो रही है, चाहे आउट स्विंग हो रही है, अंदर आ रही है चाहे बाहर जा रही है, तो उसको बताने के लिए लोग बोल देते हैं कि ये नगिनिया कट। तो इन हाँ, स्विंग और आउट स्विंग को भोजपुरी की भाषा में आपने नगिनिया कट नाम दिया है। हाँ, कि अगर बॉल लहरा रही है चाहे, तो फिर अब दीपक चहर को जैसे, तो दीपक चहर को आदमी बोल दे रहे हैं कि ये जहरीला बॉलिंग करते हैं, दीपक जहर हो गए हैं ये। हम्म। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बड़ा दर्शकों को पसंद आ रही है, मतलब बहुत ही अरे, खतरनाक मैं गेंदबाज है। देख रहा था, एक बात, एक छोटा सा ट्रायल के तौर पर इसको ऐसे समझिए, 30 सेकेंड में आप इसको जरा बताइएगा। जैसे किसी गेंदबाज ने गेंदबाजी की और महेंद्र सिंह धोनी या फिर किसी भी खिलाड़ी, जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अगर हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दिया, भोजपुरी की भाषा में आप इसे कैसे कहेंगे? एक बार हो जाए थोड़ा सा। भैया, भोजपुरी में तो पहले यही बा कि जो गेना जो फेंकेला जे पर लगेला, वो कि हमने की अंगूठा तोड़ गेंदबाजी कहे नहीं जा, मतलब कि अंगूठवा पर जड़े में बा, यॉर्कर को हम लोग अंगूठा तोड़ बोले नहीं जा, कि जी अंगूठे पे मतलब गेंद आवत बाटे बल्लेबाज के। तो ओके, फिर हमने के कहल जी कि ओजा ले पंखा घुमैले धोनी भैया, और गेना गईल मुजफ्फरपुर पार। नहीं नहीं। और एक आखिरी सवाल, शिवम जी, चूंकि भोजपुरी भाषा को लेकर के भी इतनी संजीदगी है, दो सवाल है, छोटे छोटे सवाल। एक तो ये सवाल बताइए कि जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो आपकी बातचीत किस तरह से होती है? चूंकि आप लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, या फिर अन्य जगह के लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनकी उनकी भाषा में बातचीत होती है? दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया आपको कैसे मिल रही है, जो भोजपुरी नहीं भी समझते हैं या फिर जो आपको प्यार करते हैं, वो उन उन लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही है? भोजपुरी का ऐसा है कि भोजपुरी इतना मसालेदार, जिसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज है, इतना मीठा लैंग्वेज है, इतना, जैसे हम लोगों ने कहा है कि अगर हिंदी हम लोग की मतलब वो मातृभाषा है, तो हम लोग की भोजपुरी भी, हम लोग के माता पिता दादा दादी जितने भी बिल्कुल। हैं पीढ़ी, हम लोग की सब भोजपुरी ही बोलती आ रही है। हम्म। तो हम लोग तो हमेशा भोजपुरी बोले हैं, और चाहे भले ही आप शिक्षा के लिए हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अंदर भोजपुरी बसा हुआ है। जी। तो तो एक इसीलिए आखिरी सवाल। जी। जी। एक आखिरी सवाल, चूंकि भोजपुरी भाषा को लेकर के भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं, उसके दायरे में सब कुछ आता है। आपको लगता है कि इस भाषा को और समृद्ध करने की जरूरत है बतौर कमेंटेटर? चूंकि जब आप बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पूर्वांचल ही सुन रहा होता है, पूरा देश सुन रहा होता है। देश से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां भोजपुरी बोली जाती है और प्रमुख भाषाएं हैं वहां की। आपको क्या लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है, और भी आप इसमें बेहतर कर सकते हैं? आने वाले दिनों में भाषा के स्तर पर भी भोजपुरी और सुदृढ़ होगी और इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे और इसको और समृद्ध बनाया जाएगा। निश्चित तौर पे ऐसा किया जाना चाहिए, और हम सब लोग का यही ध्यान रहता है कि हम लोगों से किसी का मतलब कभी ऐसा कुछ हम लोगों से गलती ना हो जिसके चलते किसी को हर्ट हो, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी वर्ग को बुरा लगे। हम लोग की हम्म। पूरी कोशिश यही रहती है कि हम मनोरंजन के साथ साथ क्रिकेट दें, हम्म। और जो हम लोग की भोजपुरी भाषा है का जो मिठास है वो दर्शक लोगों तक पहुंचे,
सबसे बड़ बात यह बाटे कि जितना हमनी के भोजपुरिया समाज 25 करोड़ का समाज है, ये 25 करोड़ लोगों का, तो 25 करोड़ लोगों के वर्ग को आप संबोधित कर रहे हैं, तो आप उनको उन्हीं के भाषा में संबोधित कर रहे हैं, तो उसकी हमेशा गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। और ये हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, चाहे हमारे जैसे और लोग भी हैं, चाहे किसी फील्ड से जुड़े हों, भोजपुरी को सेवा दे रहे हो, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये कि अपना एक मेंटेन करके रखना है, कि डिग्निटी जिसको कहते हैं, कि अपना डिग्निटी वो मेंटेन। मेंटेन करके चलना है कि नहीं आपको कैसे करना है, क्या करना है। और अपनी भाषा को तो हमेशा लोगों में स्प्रेड करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसका सही दिशा दिखे, उसकी सही चीजें दिखे भोजपुरी की, हम लोग की यही जिम्मेवारी है। चलिए शिवम जी, जाते जाते भोजपुरी में एंजॉय कर रहे हैं आप कमेंट्री को? नहीं भोजपुरी में ही बड़का जवाब देते देते चलिए। नहीं बहुत मजा होता भैया, रउआ लोग ऐसे ही प्यार देते रही जा, लुटावत रही जा हमनी पर। हमनी को पूरा कोशिश करिए कि क्रिकेट के साथ साथ आपके तनी सा मनोरंजन देवल जाए, वह आपकर आपन भाषा में, मीठ भाषा में, अपने माई के भाषा में, भोजपुरी भाषा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप बिहार तक